वंचित, जो भी अपनी सौतेली माँ से क्या हो गई थी, वो बिंदा वंचित हो गई थी और उसके साथ किस तरह क्रूर व्यवहार। सज्जन आके जब भी क्या होता, उस सज्जन एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची क्या होती, एकदम क्या थी, दुर्बल सी थी। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? जब भी उस पंडिताइन चाची की आवाज सुनती हो तो डर के कांपने लगती है। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। तो आज जो भी आप प्रथम पीयूसी के जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। तो प्रथम पीयूसी के जो भी साहित्य वैभव है, वैभव का जो भी प्रथम सोपान गद्य भाग से जो चौथा पाठ है आपका बिंदा पाठ के बारे में मैं आज जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम इस बिंदा जो पाठ है, उस पाठ के लेखिका का छोटा सा हम परिचय करवाऊंगी। देखिए, तो बिंदा के जो भी कौन है, कवियत्री महादेवी वर्मा जी, उनका आज परिचय देखिए। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा और जन्म 1907 फारुखाबाद में उनका जन्म होता है। और उनके जो भी प्रमुख रचनाएं हैं, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा जी क्या है, हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी, क्या है, हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी। और गद्य भाग में जो कहानी लिखी है, इन्होंने आपका चित्रण किया है, जो क्या है, जो भी इनके साथ जो अपनी सहेली बिंदा के द्वारा जो लिखी हुई है मार्मिक चित्र के बारे में इन्होंने क्या है, पाठ में बताया गया है। और दूसरा है, इन्होंने अपना प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की पदवी प्राप्त करते हैं। और दूसरा, विक्रम के विश्वविद्यालय में क्या करते, उन्नति स्थान का जो भी अपना पीएचडी का उपाधि प्राप्त करते हैं। और जो भी इन्होंने लिखी हुई ही साहित्य है, वो क्या होते हैं, रेखा चित्र। रेखा चित्र में जो भी क्या है, जो अपना अनुभव में के द्वारित जो इन्होंने कहानियां लिखी गई है। तो सबसे पहले देखिए, इनकी जो रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, शंदा तथा मेरा परिवार, यामा आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। जो भी प्रमुख रचनाएं क्या है, इस तरह इन्होंने इस कहानियों में लिखा है। तो सबसे पहले इनके जो भी रचनाओं में सबसे पहले इनका प्रमुख याद करने वाला एक चित्रित है, वो क्या है, बिंदा का जो एक पाठ है। और दूसरा, इनका जो भी मृत्यु है 1973 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो आइए देखेंगे, तो इस जो बिंदा के पाठ में इन्होंने क्या संदेश दे रहे हैं, क्या अपना प्रकट किए गए हैं, कहकर इसका एक प्रमुख एक सारांश देखेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत इस पाठ में इन्होंने बताया है कि प्रस्तुत रेखा चित्र जो भी इन्होंने लिखी हुई बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। अतीत का मतलब जो भी इन्होंने जो बचपन में उनका जो अनुभव है, जो किस तरह उन सहेली के साथ अनुभव होता है, किस तरह उसका अत्याचार होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। और यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है। तो हमारे हृदय को छू लेने वाला दर्दनाक एक स्पर्शी एक रेखा चित्र ने इन्होंने लिखा है। और क्या है, संस्मरण शैली में है और बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली होती है। जो भी इन्होंने ये बिंदा का जो पाठ लिखा हुआ है, वो पाठ क्या है, जो बिंदा के जो बचपन की सहेली थी उसके बारे में इन्होंने रेखा चित्र लिखा गया है। तो बचपन में उनकी होती है अपनी सहेली होती है, अपनी जो भी सहेली जो भी कौन होती है, वो बिंदा। वो बिंदा के
किस तरह उसकी सौतेली माँ के द्वारा अत्याचार होता है उसके बारे में इन्होंने अपने रेखा चित्र में इस कहानी में बताया गया है। और दूसरा, वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले मुरझा जाने वाली असहा, जैसे कि खिलने से पहले इन्होंने क्या किया, जो बचपन में क्या होती है वो बढ़ने से पहले, वो बड़ी होने से पहले उसे क्या किया था, पूरी तरह से क्या किया था, उसे दबा दिया था। तो वही इन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं इस अपने कहानी में। और दूसरा है, नीरी बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। जो भी इन्होंने बिंदा जो इसके बारे में अपने सहेली के बारे में बताई, वो क्या है, अपने स्मृति पटल में क्या है, मर्मिक हो गई है, याद आती है, वो एकदम क्या हो गया, स्मृति पटल में बैठ गई है, बस गई है उनकी जो इस अनुभव की एक कहानी। और दूसरा है, बिंदा के माध्यम से माता से क्या होते, मात प्रेम से वंचित व सौतेली माँ के द्वारा क्रूर व्यवहार। तो वंचित, जो भी अपनी सौतेली माँ से क्या हो गई थी, वो बिंदा वंचित हो गई थी और उसके साथ किस तरह क्रूर व्यवहार दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। तो जो भी इस रेखा चित्र में लिखा गया है क्या है, जो सौतेली माँ के द्वार वंचित किया गया है। और दूसरा क्या है, जो दर्दनाक भरी इस कहानी में क्या है, क्रूर व्यवहार, किस तरह अपनी सौतेली माँ क्या करती, किस तरह उसके साथ व्यवहार करती है, तो वही इसे अपने स्मृति पटल में क्या किया है, वर्मा जी ने लिखा गया है। तो आइए आज के पाठ में एक बिंदा का जो कहानी, किस तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह उसकी सौतेली माँ व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है, कहकर इस पाठ में हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, अपने आयु ठीक कर लीजिए। यहाँ पर ये कवियत्री बता रहे हैं कि जब इन्होंने क्या होता, अध्यापक होती है, तो अध्यापक के जब स्थान पे बैठी होती है, जब इन्होंने अध्यापक के जब भी स्थान पे इन्होंने बैठी होती है, तभी वहां पर क्या होता है, ये एक वहां पर सज्जन आते हैं। सज्जन आके जब भी क्या होता, उस सज्जन, एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची क्या होती, एकदम क्या थी, दुर्बल सी थी और क्या होती, अपने आप से सिमटी गई थी, दुर्बल सी थी और अपने आप सिमटी गई और मुरझा दिया गया, उसे कोई ने दबा दिया है। इस तरह अपने बचपन की मुरझा जाने वाली लड़की उसके सामने क्या होती है, महादेवी वर्मा जी के सामने खड़ी होती है। तो तभी महादेवी वर्मा जी इस छोटी सी नन्ही बच्ची को देखकर इन्होंने क्या करते, जो भी अपने सामने बैठे हुए सज्जन को प्रवेश पत्र, जो भी वो बच्ची को क्या होता, वो जो भी लड़की को, जो भी उन्होंने प्रवेश करने जो स्कूल आए थे, उस सज्जन को प्रवेश पत्र देते हैं। प्रवेश पत्र देकर बताते हैं, अपने आयु ठीक नहीं भरी है, अपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर लीजिए वरना आगे क्या होगी, कठिनाई पड़ेगी, कहकर इन्होंने उस सज्जन को प्रवेश पत्र वापस देते हैं। तभी देखिए यहाँ पर बता रहे 14 की हो चुकी है, तभी वो सज्जन बताते हैं कि तो ये क्या हुए, आयु ये तो पहले से ही 14 की हो गई है। तो तभी इन्होंने अपने सोचते हैं कि वो उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को देखते हैं, देखकर समझते हैं कि जैसा कि वो लड़की पे छोटी सी बच्ची रहती है, उस 9 वर्ष की बालिका में जो रहने वाले चंचलता उसके पास नहीं थी। और दूसरा क्या है, जो 14 वर्ष की जो बाल्य व्यवस्था में आती है, जो नव व्यवस्था में आती है, वो व्यवस्था में जो रहने वाला उत्साह भी उस बच्ची में क्या था, शून्य होता है। तो यहाँ पर छोटी नन्ही सी बच्ची भी नहीं दिख रही थी, वहां पर वो बड़ी हुई एक बाल्य व्यवस्था में रहने वाली एक बच्ची, 14 वर्ष की व्यवस्था में रहने वाली एक लड़की की तरह वो नहीं दिख रही थी। तभी वहां पर क्या है, यहाँ पर बता रहे शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी की सलद उत्साह, जैसे कि आप बताते हैं बाल्यावस्था में क्या होते हैं, बच्चे चंचलता से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं सब, लेकिन उस लड़की में उत्सुकता भी नहीं थी। और दूसरा है 14 वर्ष में जो लड़कियां रहते हैं, वो जो रहते हैं सलज किशोरी, जो भी नव्यावस्था में जो रहने वाले लड़कियों में उत्साह रहती है, उत्साह भी इन्होंने इस छोटी सी बच्ची में नहीं देखते हैं। तभी दोबारा इनके
बुद्धि में क्या होता है, प्रश्न पूछने का संदेह आता है, तभी इन्होंने क्या करते हैं, दोबारा प्रश्न पूछते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर इन्हें यह मिलता है कि तो क्योंकि उसकी मां नहीं है, तो मां न रहने के कारण उसकी क्या है, सौतेली मां है, सौतेली मां होने के कारण आपको ही मालूम है कहकर इन्हों वह सज्जन ने बताते हैं। तभी इन्होंने इस तरह ये जो बात को अनसुना करके क्या करते, अपनी स्मृति पटल पर जाके जाते हैं, जो कि स्मृति पटल पर जो जाने वाली उनकी क्या थी, तो बचपन की जो सहेली बिंदा, बिंदा की जो उनकी याद आती है। जब बिंदा की उन्हें याद किस तरह आती है कि क्योंकि वो बचपन की सहेली कैसी थी, जो माँ के द्वारा, उसकी भी क्या थी, उस सौतेली माँ, उसकी माँ क्या हो गई थी, मर गई थी। तो इन्हें अज्ञात व्यवस्था में, तो जैसे कि इस महादेवी वर्मा जी बचपन में, तो इन्हें एक समझने की कोशिश नहीं थी, इन्हें ना समझने की, क्योंकि छोटे से बच्चे रहने के कारण उन्हें कुछ अज्ञान के व्यवस्था में थी और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये बिंदा क्या है, सौतेली माँ द्वारा किस तरह अत्याचार होती है, क्रूर व्यवहार से प्रेरित होती है कहकर यहाँ पर इन्होंने बताते हैं। तभी बिंदा एक दिन क्या होता है, जब भी महादेवी वर्मा जी के क्या होते हैं, दादा दादी देहांत होने पर, इन्होंने बता रहे कि देहांत होने पर उसने अज्ञात व्यवस्था में, अज्ञान के व्यवस्था में जब सद्बुद्धि में क्या समझ गया था कि वर्मा जी, उन्होंने बताते हैं कि अपने माता पिता पूरे घर में समझा कि जब मैं अलमारी में कपड़े रखने की सतह में ऊंची हो जाऊंगी, तो तब मैं अपने दादा दादी को जाके एक बार देखकर आ जाऊंगी कहकर समझाती है पूरे सभी घर में। तो यहाँ पर इस अज्ञात व्यवस्था की इस वर्मा जी का जो बात में रहती है, उस समझ को कोई भी प्रश्न नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो मरने वाला व्यक्ति दोबारा वापस नहीं आता, वह लोक स्वर्ग लोक पहुंच जाता है कहकर उसको कुछ भी नहीं मालूम रहता, उसकी सद्बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं पाता। तो यही यहाँ पर इन्होंने बता रहे, इस तरह एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चले जाने से किस तरह उस बच्चों की स्थिति होती है कहकर इन्होंने बिंदा को याद करते हैं। तो लेकिन इन्हें ये भी मालूम है कि जो संसार में जो उनका थोड़े से अपने घर परिवार में थोड़ा सा उन्हें अनुभव भी होता है, बिंदा की याद आना, जो अपनी सहेली की जो किस तरह याद आती है, देखिए मैंने निश्चित रूप से समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मान नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो यही यहाँ पर वर्मा जी बता रहे हैं कि जैसा कि माँ का एक काम क्या होता है, बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना, वो एक क्या होता है, उसका एक पूरी संसार में नामधारी का एक माँ का एक नाम दिया गया है। यही पर यहाँ पर बिंदा की याद करते हैं, क्योंकि इनके जो संसार में एक अनुभव होता है, वो अनुभव होता है कि जैसे कि उनके घर के आंगन में रहने वाली कुतिया किस तरह अपने छोटे छोटे बच्चों का देखभाल करती है। जब वो अपने सीढ़ियों के नीचे रहने वाली उस कुतिया के जब पास जाने पर वो एकदम अपने बच्चों की सुरक्षित के लिए जो लोग उसके पास जाने पर गुर्राने लगती है, वह ममता का एक स्वर्ण देखा था। और जो अपने छत के ऊपर रहने वाले कबूतर और तस्वीर के पीछे रहने वाले गोरैया, उन सभी अपने बच्चों को किस तरह मुंह खोल, छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो चोंच को मुंह खोले रहते हैं, तो तभी वो कीड़े मकोड़ों से उनका पेट भरती है। इस तरह मैंने देखा था। तो यहाँ पर जो भी उनके घर में रहने वाली पूसी, जो भी बिल्ली क्या होती है, अपने बच्चों को चूहे जैसे बच्चों को तीखे दांतों में उठा ले जाती और उठा लेकर आती, तो उसके जो भी दांत उसे थोड़े से भी
उस बच्चों को चुपते नहीं थे। इस तरह का मैंने ममता देखा है। और दूसरा है, जो भी क्या होती, अपने घर में जो बच्चियां थी, जो अपनी बच्चियां थी, बच्चिया को जब खिसाने और हटाने में वो अपना क्या होती थी, अपना आवाज रंबा रंबा कहकर वो आवाज निकालती। तो इस तरह आवाज निकालने वाली मैंने अपने घर में गाय को देखा है। और दूसरा है, जो एक औरत अपने बच्चों को कमर में लेकर और दूसरा बच्चे को उंगली में हाथ से ले जाकर घर के द्वार द्वार भीख मांगने वाली एक औरत को मैंने देखा है। और उस तो इस ममतामयी दुनिया में यहाँ पर यही बता रहे हैं कि तो माँ क्या है, एक पूरे बच्चों को एक संभालने वाली, ममता का एक नाम धारण दिया गया है। तो कहकर इनके स्मृति पटल में घुस जाता है, समझ जाते हैं इन्होंने। तभी यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर बता रहे कि महादेवी वर्मा जी इनकी एक वही यहाँ पर बता रहे कि जो पंडिताइन चाची का व्यक्तित्व परिचय, जो वही बिंदा की एक माँ थी। तो सभी लोग उसे पंडिताइन चाची कहकर बुलाया करते थे और बिंदा उसे क्या थी, सौतेली माँ, दूसरी अम्मा कहकर उसे बुलाया करती थी। तो इस तरह रहने वाली वो उसके जो भी गोरी सी, मोटी सी और रंगीन साड़ियों में अपने देह को सजाकर और क्या होती, चारपाई में बैठकर मोहन को तेल मलती रहती थी। और इतनी सुंदर थी जैसे कि वो उसकी चिपटी सी नाक और इस चिपटी सी नाक के दोनों नीचे नीली सी आंखें जैसा उसको दिखता था कि रंगीन साड़ियों पे और क्या होती थी, अपने जो भी कपड़े पहनना और अपने क्या होती फूलों से सजाए हुए और घुंघरू बाल, उसके जो पंडिताइन चेची के घुंघरू बाल और सजी धजी सिंदूर लगाया और काले डोरे की तरह काजल लगाना, तो जैसा कि उसे इस तरह लगता था कि गुड़िया की तरह उसे दिख रहा था। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, नागदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरू बिछोए मुझे भाते थे कि जैसा कि अलंकार गुड़िया की समानता दे देते थे। तो उसी कैसा लिखता था, गुड़िया को किस तरह हम सजाया करते, इस तरह उसकी सजावट किसे, महादेवी वर्मा जी को उसकी सौतेली माँ का सुंदरता व्यक्तित्व दिखता है। तो दूसरा है यहाँ पर देखिए, पंडिताइन चाची का व्यवहार बिंदा के साथ। तो वही बिंदा की जो भी सौतेली माँ थी वो उसके साथ अत्याचार करती, अव्यवहार करती थी, कभी मारती कभी पीटती। वही यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए, उठती है या आओ बैलके से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता से धारा बहती रहती उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता। तो यही यहाँ पर बता रहे कि महादेवी वर्मा जी जब उसकी माँ जो पंडिताइन चाची तो बिंदा के साथ दुर्व्यवहार करती, तो वो सोचती थी कि उसकी माँ उसको प्यार कर रही है, उसे प्यार दे रही है कहकर सोचती, लेकिन वहां पर क्या था, उसे कभी भी उसे डांटती रहती थी, उसे मारती रहती थी, कभी कभी उसे क्या होती इस तरह से, अभागी का मतलब होता है बदकिस्मत वाली, मरती भी नहीं कहकर उसे कभी कभी बताती रहती थी, डांटती थी, ताने भी उसे देती थी। तो यहाँ पर बिंदा की जो भी सौतेली माँ थी कभी क्या होती, उछल मचाती, जो उसे डांटती रहती, और बिंदा क्या होती, डर से कांपती, जो भी शब्द आने पर भी वो पूरी काम काम कर तड़पती रहती थी। तो जो बिंदा की जो माँ थी तो किस तरह वो व्यवहार करती, जब भी क्या करते हमने देखा है, जब अपने माता पिता जब हमें सुबह उठते हैं तो क्या करते, अपने प्यार से हमें उठाते हैं और क्या करते, मुंह धुला के हमें क्या करते, मुंह हाथ धुला के मोजे जूते पहनाना और दूसरा दूध
गर्म गर्म करके और उसे पिलाना और उन्हें समझाना, सब कुछ खिलाना पिलाना, ये सब माँ क्या होती है, माँ करती है। लेकिन यहाँ पर इसका विरुद्ध था बिंदा की। तो माँ सुबह शाम उसके साथ क्या करती, उजल मचाने लगती थी, डांटती थी। तो महादेवी वर्मा जी यहाँ समझते थे कि तो जो अपने घर में रहने वाली जो गाय के रंबाने के समान समझती थी, क्योंकि जब गाय जो उस बच्ची को खिसाते हैं तो अपने बच्चिए को खिसाती हो तो किस तरह गाय रंबाती है, उसी तरह वो महादेवी वर्मा जी समझती है कि पंडिताइन चाची बिंदा को रंबाने के समान बात कर रही है, पुकार रही है कहकर सोचती थी। लेकिन कभी कभी इनके जो विरुद्ध जो बात रहती, पंडिताइन चाची की बर्ताव जो रहती थी, उस बर्ताव से महादेवी वर्मा जी को समझ आ जाता था कि तो यहाँ पर क्या है, कोई अनसुना हो रहा है, कुछ विरुद्ध कर रहा है, कुछ उधल मचा रहे हैं कहकर सोचती थी। लेकिन जब यहाँ पर ये शब्द कहती, उड़ती है या आओ, बैलके से क्या दीदे निकालती है, अब आगे मरती भी नहीं कहकर डांटती है, तो तभी महादेवी वर्मा जी के बुद्धि में समझ जाता था कि तो यहाँ पर क्या है, कुछ उसके साथ विरुद्ध कर रही है, उसके साथ अत्याचार कर रही है कहकर समझने के लिए क्या करती, महादेवी वर्मा जी अपने घर के आंगन के ऊपर छत में जाकर देखने की कोशिश करती। वहां कोशिश इस तरह करती कि महादेवी वर्मा जी जो देखने की कोशिश की तो वहां पर बिंदा क्या होती, अपना आंगन में घूमना फिरना, उछल मचलना, इधर उधर जाना, सब कुछ करती। तो ये सोचने लगती थी कि कभी मोहन का दूध देना, कभी पकाना कोई, और कुछ आंगन का कुछ काम करना, सब कुछ इधर उधर उछल मचलती। तो इन्होंने ये उछल मचलना महादेवी वर्मा जी को एक तरह से एक खुशी होती। तो इन्होंने समझते थे कि जो उछल मचल करती है वो क्या है, बाजीगर के समान मानते थे। जैसे कि बाजीगर किस तरह इधर उधर जो भाग दौड़ करता है, इसी तरह बिंदा भी उस आंगन में भाग दौड़ करती, जैसे कि कुछ लाना, कुछ देना, कुछ करना, कुछ झाड़ू पोछा करना, इस तरह का भाग दौड़ करने से ये समझ जाती थी कि तो ये तो कुछ उछल मचल रही है कहकर सोचकर इसे बाजीगर के समान समझती थी। दूसरा देखिए यहाँ पर बता रही है बिंदा का घर में नटखटपन करना, जैसे कि नटखट, जैसे कि मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो क्या माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी। यहाँ पर कवियत्री बता रहे हैं कि जो महादेवी वर्मा मैंने जब बचपन में थी तब ये काम भी नहीं कर रही थी, इधर उधर उछल माती, घर में शोर मचाती, सब कुछ करती, लेकिन मुझे माँ ने कभी भी मुझे मर जाने को नहीं कहा, कभी भी मुझे डांटा नहीं। लेकिन यहाँ पर बिंदा का क्या था, उसके साथ अत्याचार हो रहा था, उसे कभी माँ उसे डांटती, कभी उसे गालियां देती, इस तरह से बताती थी। तो कभी क्या होता, बिंदा को जो भी उसके पिता पंडित जी का भी क्या होता, मारपीट भी चलता रहता था, तभी उसे डर लगता था, महादेवी जी डरती रहती थी। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए माँ ने मर जाने का आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। और क्या है, एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? तो वही यहाँ पर बताते हैं, जब देखती है तो इस अत्याचार को समझती थी है कि कभी कभी इन्होंने महादेवी जी के अपने बुद्धि में प्रश्न आ जाता, इस प्रश्न आने के कारण इन्होंने अपनी माँ से जाके पूछताछ करती, माँ कभी भी तुम्हें मुझे मारने के लिए ही कहा, मुझे समझाने के लिए क्या क्या बता रहे, यहाँ पर तुम भी यहाँ पर पंडिताइन चाची की तरह नहीं है क्या, तुम भी पंडिताइन चाची की तरह नहीं हो? तो यहाँ पर बता रहे कि क्योंकि पंडिताइन चाची क्या उसके समझ के अज्ञात के बाहर था, क्योंकि उसी समझ की जो पंडिताइन चाची है उसकी बिंदा की सौतेली माँ है, इस सौतेली माँ के द्वार पे वो अत्याचार हो रही थी बिंदा। लेकिन
या महादेवी वर्मा जी समझती है कि मेरी अम्मा तो मुझे कभी भी मुझे डांटा नहीं, मरने को कहा, लेकिन इस बिंदा की माँ तो क्यों इस तरह है कहकर वो अपनी माँ से प्रश्न करती है। तो यही हम पर बता रहे, देखिए, माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, उनके संक्षिप्त में है सेन बिंदा की समस्या का समाधान के सका और ना मेरी उलझन सुलझ पाई। तो यहाँ बता रहे हैं कि कवियत्री जब उसकी माँ को प्रश्न पूछती हो तो तभी उसकी माँ क्या होती है, उस बात को अनसुना कर देती है, क्योंकि यह प्रश्न क्या थी, उसे उसकी माँ को पता था कि जो पंडिताइन चाची है वो उसकी सौतेली माँ है, मैं तो सगी इसकी माँ हूँ महादेवी वर्मा की कहकर इन्होंने अपनी बात को इस तरह समझाता है कि तभी वो समझ के ऐसे ही बाहर, समझने के बावजूद भी वो क्या होती है, समझ के बाहर हो जाती है, उसका अर्थ ही नहीं समझ पाती। तो यही यहाँ पर कवियत्री क्या बता रहे, महादेवी वर्मा जी ने अपने इस कहानी में बिंदा का अत्याचार के बारे में बता रहे। दूसरा देखिए, तो यहाँ पर बता रहे हैं जब यहाँ पर बता रहे कि बिंदा मेरी उससे बड़ी थी, महादेवी वर्मा जी से जब बड़ी थी तो इस बड़ी होने के कारण वो क्या होती है, उसकी क्या थी, उसका व्यवहार, उसका जो भी देहांत इस तरह था। देखिए, 2 पैसों पे आने वाली खैजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी रसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर ना जाने किस अज्ञात भय से, जैसे कि उसकी स्थिति इस तरह हुई थी, उसकी माँ ने उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं था, सौतेली माँ द्वारा अत्याचार से पूरी तरह से वो मुरझा गई थी, जैसे कि फूल को किस तरह ना पानी डालने से जो पेड़ों को मुरझा जाते, इस तरह से वो पूरी तरह से मुरझा गई थी और पूरी खंजड़ी की तरह पूरे नसी क्या हो रही थी, उसके हरे हरे दिख रहे थे। और वो क्या है, स्वर कान में पड़ते ही जो उसे बिंदा को जो भी उसके कान में कोई भी शब्द, जोर का शब्द जो पड़ता हो तो वो घबरा जाती है। जब भी उस पंडिताइन चाची की आवाज सुनती हो तो डर के कांपने लगती है। तो तभी यहाँ पर बिंदा समझाती है कि जब समझती है कि अपने आप को क्या होती है, दुर्बल कहकर समझिए, तभी यहाँ पर बिंदा क्या होती है, समझ जाती है कि तो इसका दुर्बलता जो निहित है, क्यों ये अपनी अम्मा से डरती है कहकर इन्होंने सोचने लगते हैं। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती है, जो भी बिंदा की आंखें हैं जो बंद चिड़िया की तरह याद दिलाती है। तो यहाँ पर तभी इन दोनों से बातचीत होती है कि जो बिंदा को महादेवी वर्मा जी दोनों एक साथ बैठे होते हैं, तभी महादेवी वर्मा जी को तो बताती है कि बिंदा वो रही मेरी, आसमान में हाथ दिखाते हुए वो रही मेरी अम्मा कहकर समझाती है। लेकिन उस ना समझ के बाहर में बिंदा समझाती हो तो तभी महादेवी वर्मा जी बताती है, क्यों ना तुम अपनी दूसरी अम्मा को क्यों सगी अम्मा क्यों नहीं बुलाती कहकर समझाती है। तो तभी वहां पर वो बताती है कि तो उसे समझाती है कि वो जो भी मेरी तारा बन के है, वो अम्मा क्या होती है, समझ में आ गया था कि तारा बन के गई, वो पलकी में लेट कर गई थी, और जो भी पलटी में बैठकर जो आई है वो है मेरी दूसरी अम्मा कहकर। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी समझ जाती है कि तो जो बैठ के पालकी में आती है वो है अपनी जो घर में है वो होती है माँ कहकर, जो तारा बनती है वो एक तारा ही बन के रहकर हमें सब कुछ देखती है कहकर इसके स्मृति में समझ में जाता है। तभी दोबारा वो बोलती है कि क्यों अपनी अम्मा को सगी अम्मा की तरह देख सकती हो, बात कर सकती हो, आप पहली अम्मा कहकर क्यों नहीं बुलाया करती। तो तभी बिंदा इस समझ को अनसुना करके छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर बिंदा को इस बात पे कुछ समझ आता है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वर्मा जी इस समझ के बाहर होती है। तो यही यहाँ पर बिंदा के ऊपर किस तरह अत्याचार होता है, माँ के द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है, इस तरह इस पाठ में कवियत्री वर्मा जी अपने स्मृति पटल में चित्रित किया गया है।
तो आइए देखिए अगले सेशन में जो महादेवी वर्मा जी किस तरह महादेवी वर्मा जी के स्मृति पटल में जो बिंदा के साथ अपनी जो पंडिताइन चाची दुर्व्यवहार करती है कहकर अगले सेशन में समझाऊंगी। धन्यवाद।